साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है। मैंने इसको मेजरली इसलिए चुना क्योंकि इसमें मेरा मास्टर्स था और कहीं ना कहीं मैं इसके साथ कंफर्टेबल था। तो सबसे पहले तो आप अपना ऑप्शनल वही चुनिए कि जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, जिसके साथ आपको बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत ना हो, या फिर जैसे कोई ऑप्शनल हो गया जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, या फिर ऐसा कोई जिसका दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ एक मेजर ओवरलैप हो। तो बहुत सारे बच्चे हिस्ट्री ज्योग्राफी चुनते हैं क्योंकि उसका प्रीलिम्स के साथ एज वेल एज आपका मेंस का GS1 वगैरह के साथ एक अच्छा खासा ओवरलैप रहता है। तो कहीं ना कहीं उनको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ता, या फिर वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं वो बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग हो जाता है एज फार एज अदर पेपर्स आर कंसर्न्ड। तो वो उन ऑप्शनल्स को चुनते हैं। कुछ लोग आउट ऑफ द ब्लू जाकर के भी सब्जेक्ट्स चुनते हैं जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी। ये बेहद फेमस और बेहद कॉमन ऑप्शनल्स हो गए हैं यूपीएससी के लिए। अगेन मैं कहूँगा कि ये आपकी चॉइस है। अगर आप कंफर्टेबल हैं और आपको समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली आप ये ऑप्शनल ले सकते हैं। बट अगेन योर कंफर्ट लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नहीं ठीक लग रहा है, अगर आप उसमें स्कोर नहीं कर पाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज एट द एंड यूपीएससी सभी ऑप्शनल्स को इक्वली ट्रीट करता है। अगर आपके ऑप्शनल में 250 आए हैं और किसी और के 300 आए हैं तो चाहे वो डिफरेंट ऑप्शनल लेकर के आए हो, बट देन यूपीएससी विल कंसिडर देम एज इक्वल्स एंड आपके मार्क्स इक्वल कंसिडर होंगे। एंड याद रखिए वो हर कोई आपका कॉम्पिटिटर है, तो फाइनली तो मार्क्स ही मैटर करेंगे। कमिंग टू PSIR, इसके ये बहुत ही कॉमन ऑप्शनल है। इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 बेसिकली पॉलिटिकल साइंस पे होता है और पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करता है। हर पेपर के 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो जो पेपर 1 का सेक्शन ए होता है वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को कहीं ना कहीं कवर करता है, जबकि जो सेक्शन बी होता है पेपर 1 का ही वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह को कवर करता है, जो कि कहीं ना कहीं आपके GS2 के साथ ओवरलैप करता है, बट उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आंसर राइटिंग डिफरेंट हो जाती है उसकी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी वगैरह को कवर करता है। पेपर 2 जो है उसका सेक्शन ए आपका थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करता है, आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को कवर करता है। ये भी एक स्टैटिक पार्ट है, जैसा कि पेपर 1 पूरा का पूरा स्टैटिक पार्ट है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। पेपर 2 का सेक्शन ए भी स्टैटिक पार्ट है। बट कमिंग टू सेक्शन बी ऑफ पेपर 2, ये डायनामिक पार्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। इसमें आपका इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल इश्यूज को कवर किया जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कवर किया जाता है, और उनके जो करंट अफेयर्स हैं कहीं ना कहीं वहाँ उस चीज़ को कवर किया जाता है। तो ये बहुत ही डायनामिक पार्ट है। ऑप्शनल में सबसे बेस्ट पार्ट ये रहता है, स्पेशली PSIR में, कि इसमें आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं। आपको ऑप्शंस मिलती है कि आप चूज़ कर सकते हैं। दोनों पेपर 1 और पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी हो जाते हैं। ये 10-10 मार्क के 5 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल 50-50 मार्क्स के। और उसके अलावा आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी में से क्वेश्चंस चूज करने होते हैं, चूजिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप क्वेश्चंस की चॉइस ठीक से करें। जब आपको हाथ में क्वेश्चन पेपर मिले तो आप सबसे पहले 5-10 मिनट लगाइए उसमें, 5 मिनट तो लगाइए उसमें। आप सारे क्वेश्चंस पढ़िए और वो क्वेश्चंस चूज कर लीजिए जिनको आप बेस्ट आंसर कर पाएंगे। अगर आपने अपने बेस्ट क्वेश्चंस को नहीं चुना तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर डाउन हो जाएगा और वो नेगेटिव हो जाएगा, आपको आते हुए भी नहीं हो पाएगा। जो दूसरे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन 2, 3, 4 और क्वेश्चन 6, 7, 8, इसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन के 3 सब क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का और बाकी 2 क्वेश्चंस होंगे 15-15 मार्क्स के। तो ये टोटल ऐड करके 20 + 15 + 15, तो वो भी 50 मार्क्स के हो जाते हैं। आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो 5 × 50 = 250। ये आपका ब्रेकअप रहता है। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी एक सब क्वेश्चन को लेकर के अनश्योर होते हैं कि आपको 2 तो श्योर है कि अच्छे से आंसर कर पाएंगे, बट तीसरे वाले के लिए अनश्योर है। तो अगेन आपको वही एक कॉल लेना होगा एग्जामिनेशन में, जो कि शायद सबसे डिफिकल्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, कि वो चूज करना आप किसको छोड़ेंगे और किसको करेंगे। अगर आप वो चीज़ ठीक से कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका स्कोर 5-10 मार्क्स या फिर 15 मार्क्स तो वहीं पे ऊपर उठ जाता है। PSIR एक बहुत ही स्कोरिंग ऑप्शनल है। मुझे दोनों पेपर को मिला करके 258 आए हैं आउट ऑफ 500, बट मैं बता सकता हूँ कि इसमें लोग आराम से 270 प्लस जाते हैं। 280, 300 कोई एक बहुत नायाब स्कोर नहीं है। इट इज़ वेरी इजीली अचीवेबल। 300 इज़ ऑल्सो अचीवेबल इन दिस पेपर। तो अगर आप ट्राई करेंगे, आप एम करें तो आप 300 का ही एम करेंगे। एंड अगर आप आंसर राइटिंग ठीक से कर पा रहे हैं तो मैं बता सकता हूं कि कुछ भी मुश्किल नहीं है इस गोल को स्कोर करने में। कमिंग टू स्ट्रैटेजी, आप ऑप्शनल को, कुछ लोग होते हैं कि जो ऑप्शनल अपना डिसाइड ही या फिर उठाते ही सबसे पहली बार होते हैं प्रीलिम्स के बाद। आप वो गलती मत कीजिए। इनफैक्ट आप बाकी सारे GS को प्रिपेयर करने से पहले आप अपने ऑप्शनल को और एथिक्स को प्रिपेयर करके रख दीजिए। मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा वही थी कि प्रीलिम्स उठाने से पहले या फिर मेन GS पढ़ने से पहले आप ऑप्शनल उठाइए और एथिक्स उठाइए और आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को करके ख़त्म कर दीजिए। और उसके बाद जब आपका प्रीलिम्स हो जाए
उसके बाद आप फिर से सबसे पहले, क्योंकि अब तब तक आपको काफ़ी टाइम हो गया होगा ऑप्शनल पढ़े हुए, तो फिर से आप सबसे पहले ऑप्शनल उठाइए और उसको ढंग से रिवाइज कीजिए। ऑप्शनल में सबसे अच्छा पार्ट ये भी रहता है क्योंकि मेंस का कुछ इस तरीके से शेड्यूल रहता है कि आपको गैप मिल जाता है 5 दिनों का जीएस के पेपरों में और ऑप्शनल के पेपर्स में। तो वो जो 5 दिन का गैप होता है वो मेरे लिए तो एटलीस्ट बहुत ही बेनिफिशियल था। उन 5 दिनों में मैंने लगभग अपना पूरा ऑप्शनल एक बार और रिवाइज कर गया था, जो कि मैं कहता हूँ कि मिनिमम सिलेबस मैक्सिमम रिविजन्स, तो उसमें मेरे को था कि एक बार और रिवीजन मिल जाएगा एंड वो बहुत बेनिफिशियल प्रूव हुआ मेरे लिए ऑप्शनल के लिए। पीएसआईआर के लिए काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जो कि राजीव गौबा से लेकर के एंड्रू हेवुड हो जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस बाय पवनीत सिंह हो जाता है, या फिर डज द एलिफेंट डांस हो जाती है रिलेशंस वगैरह समझने के लिए। ये सारी बहुत अच्छी किताबें हैं। जो दो चीज़ें मैं कहूँगा कि एक इंटरनेशनल रिलेशंस बाय पवनीत सिंह, अगर आपका आईआर में कोई भी बैकग्राउंड नहीं है और आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी बिल्कुल समझ नहीं आती है, तो डेफिनेटली यू कैन स्टडी दैट बुक विच इज़ वेरी गुड। आपको पूरा इंडिया की रिलेशंस विद ईच ऑफ इट्स नेबर्स एंड ईच ऑफ द मेजर पावर्स इन द वर्ल्ड वो बहुत अच्छे से समझाती हैं। एंड जो कि सबसे ट्रिकी पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस पेपर का, पेपर 2 सेक्शन बी, उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करवाती है ये बुक। अदर देन दैट जो बाकी 3 सेक्शंस हैं उसके लिए आपका वो तीनों स्टैटिक हैं। एंड येस, बुक्स आर अवेलेबल, बट जो सबसे बेस्ट चीज़ रहेगा, देखिए जो सीक्रेट है, जो मैं आपको टिप दे सकता हूँ, जो सबसे बेस्ट चीज़ रहेगा, शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स मिल जाते हैं, बड़े इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। अगर आप किसी भी बुक डिपो से पूछेंगे, स्पेशली दिल्ली में कटवरिया सराय से लेकर के मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर में आप कहीं पे भी पूछेंगे तो शुभ्रा रंजन आईएएस के बहुत इजीली नोट्स मिल जाते हैं। वो नोट्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं एंड ट्रस्ट मी, आपको उन नोट्स के बाहर झांकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप उन्हीं नोट्स को पढ़िए, बार बार पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, समझिए, और अगर आप वही चीज़ ठीक से रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं अपने आंसर्स में, तो देन डेफिनेटली यू स्कोर द वेरी गुड मार्क्स। पीएसआईआर में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप स्कॉलर्स को मेंशन करें, कोट करें। आपका आंसर फ्लो बहुत ही नेचुरल होना चाहिए और ऐसा बहुत ही नेचुरल लगना चाहिए कि आपने किसी ना किसी स्कॉलर को कोट कर दिया। आपके लगभग हर आंसर में कोई ना कोई स्कॉलर तो आना ही चाहिए। आंसर लेंथ अच्छी होनी चाहिए। इसमें थोड़ा आपका राइटिंग पैटर्न बदल जाता है। पॉइंट्स, जैसे क्योंकि आप जीएस में आप पॉइंट फॉर्मेट में आंसर लिखते हैं, हेडिंग देते हैं और उसके अंदर पॉइंट्स में लिखते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो पॉइंट फॉर्मेट इतना रेलेवेंट नहीं रह जाता है। ज़रूरत पड़ने पे ही आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखिए, लेकिन अदरवाइज आप पैराग्राफ फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। एंड स्कॉलर्स को मेंशन करना मत भूलिए, वो बहुत आपको आंसर्स को डेप्थ प्रोवाइड करता है एंड एग्जामिनर को ये इंप्रेशन दे पाता है कि आप भी इस सब्जेक्ट के एक स्कॉलर हैं और आपने अच्छे से पढ़ा है। तो उनको अच्छे से पढ़िए, उनको अच्छे से याद रखिए। कम से कम हर टॉपिक पे एक स्कॉलर का नाम और उसकी कही हुई बात तो याद रखिए ही रखिए। पीबी मेहता इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, या फिर रजनी कोठारी वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही फेमस और बहुत ही इजी टू रिमेंबर है। योगेंद्र यादव वगैरह बहुत ही फेमस, बहुत ही इजी टू रिमेंबर है। इनको कोट करते रहिए अपने आंसर्स में एंड दैट विल फेच यू द गुड मार्क्स। जैसा कि मैंने बताया कि जो पेपर 2 का सेक्शन भी है वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहें। फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ को आप बहुत ही क्लोजली ट्रैक करें। यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो कि आपको करंट अफेयर्स, जो कि वर्ल्ड अफेयर्स वगैरह हैं, उनसे आपको अपडेटेड रखते हैं। आप उनको ज़रूर फॉलो करें। मैं यही करता था कि अपने फ्री टाइम में यूट्यूब पे वो सारी वीडियोस देखता रहता था। तो जो एटलीस्ट इश्यूज़ थे उनकी एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग अपने को मिल जाती थी और वो बहुत ज़रूरी हो जाती है आंसर राइटिंग में। साथ ही साथ अगेन एग्ज़ाम से 1-2 हफ्ते पहले तक जो शुभ्रा रंजन कोचिंग क्लासेस वगैरह, उनके ये नोट्स आ जाते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, जो भी चीज़ें उस साल करंट अफेयर्स में चल रही होती हैं, जिनसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं, उन पे छोटी छोटी पीडीएफ्स आ जाती हैं। कम से कम 10-15 पीडीएफ्स तो आ ही जाती हैं, 3-3, 4-4 पेजेस की। आप उन पीडीएफ्स को अच्छे से पढ़िए, वो बहुत बेनिफिशियल रहती हैं आपकी आंसर राइटिंग में एंड दे विल हेल्प यू स्कोर अबव लाइक 140-150 इन योर पेपर 2। इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर एंड अगर आप ये सब करेंगे तो डेफिनेटली आप भी अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। जैसा कि मैंने मेंस के लिए भी बताया था, जीएस के लिए भी बताया था, आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज लगा लें, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। शुभ्रा रंजन आईएएस की मैंने टेस्ट सीरीज ले रखी थी और वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो सेक्शनल टेस्ट भी लेते हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आपको कोई दूसरी समझ में आती है आप दूसरी भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप सेक्शनल टेस्ट भी दें और फुल लेंथ टेस्ट भी दें।
आपकी एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव समझ हो पाती है। पॉलिटिकल साइंस में ना बहुत ही, जैसे मैंने बताया कि स्टैटिक सिलेबस है मेजर, तो क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को भी उठा करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो उनके आंसर्स भी सेट होते हैं क्योंकि सिलेबस स्टैटिक है। तो अगर आप उन्हीं को भी प्रैक्टिस कर लेंगे, आप पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर्स को लगा लेंगे, उनको भी अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे, तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और आप उनको बिना सोचे सीधा आंसर राइटिंग पे जा सकते हैं। आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना अच्छा लिखेंगे, जितना सुंदर लिखेंगे, आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन तीनों पे आपको ध्यान देना है। स्पेशली इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको एक फॉरवर्ड लुकिंग इंट्रोडक्शन, फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन देना है पॉजिटिव आउटलुक के साथ, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और उसके साथ ही वही ज़रूरी है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स आने के लिए। इस सब के बाद भी अगर आपको लगता है, देखिए मैंने तो कोई कोचिंग क्लासेस नहीं की थी, मतलब ट्यूशन, मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज़ की थी, कोचिंग नहीं की थी। लेकिन अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली आप कोचिंग ले सकते हैं। वो काफ़ी सारे हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों पढ़ा देते हैं। आप डेफिनेटली उन पे जा सकते हैं। दैट वुड बी रिकमेंडेड। अगर आपको इस सब करने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोचिंग क्लास अटेंड करिए, बट साथ में साथ ये ध्यान रखिए कि इस सब के साथ अपनी सेल्फ स्टडी प्रॉपर कर पा रहे हैं। कोचिंग क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप सेल्फ स्टडी प्रॉपरली कर पा रहे हैं उसके साथ साथ, तो कोचिंग क्लास इज़ अ गुड आइडिया। तो बस ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी, स्पेशली PSIR की स्ट्रैटेजी इतनी सी ही है। आप रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। प्रीलिम्स से पहले आप ये कोशिश कीजिए कि आपका कम से कम एक बार तो या 2 बार तो आपका पूरा सिलेबस हो ही जाए, थोड़ी सी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाए प्रीलिम्स से पहले, इतना ध्यान रखिए। और प्रीलिम्स के बाद सबसे पहले ऑप्शनल को उठाइए, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सब के साथ आप आगे बढ़िए। बिल्कुल